Good morning, my dear students, my friends, and all my viewers. Once again, I am with you. You are with Harivansh sir. You are at English Mania. You are for the English one. You are for the English language. You are made for doing something great in your life. That's why you are with my channel. That's why you are with me. So my dear students, today I am just going to teach you something new. आज कुछ नया होने वाला है, कुछ नया पढ़ाने वाले हैं, तो आप सब लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए कुछ नए के लिए, कुछ अच्छे के लिए। आज का जो लेसन है, ये लेसन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है वॉइस। वॉइस पार्ट 1। ये जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोग पढ़ते हो, ये जो वॉइस का है, वॉइस का पहला पार्ट है, ये शुरुआत है पार्ट 1 का। तो इसको बिल्कुल ना छोड़ें, शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि इसमें पार्ट 1 से लेकर के अंतिम पार्ट तक पढ़ाएंगे हम। एक एक चीज़ आपका कुछ भी नहीं छूटेगा और आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में कर जाएंगे। एग्ज़ाम में देखते ही वॉइस आपके लिए लगेगा कि नहीं, ये तो बहुत ही आसान है। लेकिन आसान बनेगा कैसे? जब हमको नॉलेज रहेगा। कहते हैं ना, नॉलेज इज़ पावर। इफ़ यू हैव नॉलेज यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ईजिली। अगर आप चाहते हैं कि कोई सवाल आसानी से हल करें, तो इसके लिए आपको एक एक चीज़ के ज्ञान को बढ़ाना होगा, बेसिक टू एडवांस सीखना होगा। तो आज आइए चलते हैं इस वॉइस के बारे में। ये जो हमने लिखा हुआ है VOICE, वॉइस पार्ट 1। ये वॉइस है क्या? वॉइस की ज़रूरत क्यों होती है? हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं वाच्य। जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है, जान लीजिए वॉइस, तो उनके लिए अंग्रेज़ी सीखना काफ़ी कठिन होता है। तो बहुत से लोग होते हैं ना कि इसकी हिंदी क्या है, हर वर्ड की उनको हिंदी चाहिए। तो आप हिंदी पढ़ लो भाई, अंग्रेजी ना पढ़ो। हालांकि मैंने यहाँ बता दिया है, वॉइस को वाच्य कहते हैं। वाच्य मीन्स जो बोला जाता है उसी को वॉइस कहते हैं। जो हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी, यही वॉइस है। तो आइए चलते हैं, ये जो वॉइस है ये क्या है, क्या चीज़ है? व्हाट इज़ वॉइस? द पार्ट विच वी स्पीक इज़ कॉल्ड वॉइस। द सेंटेंस विच वी स्पीक इज़ कॉल्ड वॉइस। ये जो हम बोलते हैं, ये बोलने की क्रिया 2 तरीक़ों से होती है। एक ऐसा तरीका जिसमें जो डूअर होता है, ये जो हमारा डूअर है, जिसी को हम लोग कहते हैं ये सब्जेक्ट है, ये डूअर या ये जो सब्जेक्ट है, यही जो होता है मेन होता है। ये मेन पार्ट कौन होता है? डूअर होता है या तो सब्जेक्ट, डूअर या सब्जेक्ट। जब हम कभी बोलते हैं तो बोलने वाला जो होता है, जो काम को करने वाला होता है, उसी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो वह वाक्य हो जाता है एक्टिव वॉइस। इस एक्टिव वॉइस में हमेशा जो एक्टिव रहता है वह है सब्जेक्ट, वह है डूअर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब वाक्य में अगर सब्जेक्ट दिया हो वाक्य के शुरू में, हालांकि सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट को बनाते हैं वो भी सब्जेक्ट ही होता है, लेकिन वो डूअर नहीं होता है, काम को करने वाला नहीं होता है। तो याद रखना, जो काम को करने वाला होता है, जो कार्य को करता है, उसको हिंदी में कर्ता भी बोलते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, वह शुरू में दिया होता है। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर हमारा होता है ये हमेशा यहाँ पे सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मीन्स, ध्यान में रखना अपने, डूअर। फिर यहाँ पे ये वर्ब होता है, लेकिन इसके तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हमें किसी भी एक्टिव वॉइस को बनाने के लिए हमको इन 3 पार्ट की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी सब्जेक्ट और केवल वर्ब भी होता है बस एक्टिव वॉइस में। तो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्या पड़ती है? हम क्यों इस पर अपना मेहनत करें? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर वॉइस में पैसिव वॉइस की क्या ज़रूरत है, हम एक्टिव वॉइस से ही काम चला लें।
तो एग्ज़ाम में क्या एग्जामिनर होते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, जो पैसिव में पूछते हैं कि इसको एक्टिव से पैसिव बनाओ, इसको कन्वर्ट करो पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव, क्यों करवाते हैं? कुछ तो ज़रूरत होगी इसकी, कहीं तो इसकी इम्पोर्टेंस होगी। तो ये चलते हैं, ये सब सारे एक एक चीज़ हम समझेंगे। आज आपके सारे सवालों का जवाब देंगे धीरे धीरे, सारे एक ही पार्ट में नहीं होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे कई पार्ट में होंगे। तो आप हर पार्ट को देखिएगा, छोड़िएगा नहीं, और शुरू से अंत तक एक एक चीज़ देखना है। तो जहाँ तक एक्टिव वॉइस का सवाल है, अभी हमने बताया कि जहाँ पर कोई कार्य को करने वाला होता है, सब्जेक्ट होता है, डूअर होता है, वह इम्पॉर्टेंट होता है, उसको दिया जाता है वाक्य में सब्जेक्ट को वर्ब के पहले। यानी जो वर्ब होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये देख रहे होंगे, जो वर्ब है इस वर्ब के पहले अगर ये डूअर हो तो ये वाक्य हमेशा किस में होगा? एक्टिव वॉइस में होगा। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण। यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर राम किल्ड रावण। अच्छा, ये जो मारा गया होगा, इस मारने का कार्य जो है, किलिंग का कार्य किसने किया था? राम ने किया था। अगर ये राम नहीं होते तो किल्ड रावण तो लिखते नहीं हम, किल्ड रावण तो गलत हो जाता। हाँ, किल्ड रावण कह सकते, रावण को मारो, तो मारने वाला भी तो कोई होगा जो सामने होगा, यू। तो यहाँ पे यू लिखेंगे, या यू नहीं लिखते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस में, वो बात की बात है। पहले अभी बेसिक जाने कि कार्य को करने वाला हमेशा क्रिया के पहले आता है। यानी जिस कार्य को किया जाता है, संपादित किया जाता है, उसको करने वाला उस वर्ब के पहले हो तो वाक्य हमेशा किस में होता है? एक्टिव में होता है। ये किस में है? एक्टिव वॉइस में है। इसका हिंदी अर्थ देखेंगे, राम ने रावण का वध किया, राम ने रावण का वध किया, राम ने रावण को मारा, राम किल्ड रावणा। जैसे अगर हम कहें कि मैंने उन्हें पढ़ाया, आई टॉट हिम, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, आई टीच यू। यानी करने वाला कौन है, पढ़ाने वाला कौन? आई है, तो आई वर्ब के पहले आ गया, तो ये किस में हो गया? एक्टिव वॉइस में हो गया। तो आइए जानते हैं अब पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है। ये जो सेंटेंस होता है पैसिव में, तो पैसिव वॉइस में क्यों हम लोग किसी वाक्य को बनाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये पता होगा, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ सब्जेक्ट का कुछ अता पता नहीं होता, कार्य तो हो जाते हैं लेकिन किसने किया नहीं मालूम। कहीं कहीं सब्जेक्ट क्वाइट नेचुरल होते हैं। जैसे हमने कहें, अगर हम ये कहें कि ही वॉज अरेस्टेड, अगर हम ये कहें कि ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज अरेस्टेड, क्या इसने किसी को अरेस्ट किया है? ये जो ही है, क्या ही डूअर है? क्या ये ही डूअर है? ज़रा सोचिए एक बार। ही वॉज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार किया गया, इसको गिरफ्तार किया गया, तो इस पर काम किया गया है, तो ये सब्जेक्ट तो है नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट था जिसको कि गिरफ्तार किया गया था किसी के द्वारा। अब किया किसने होगा, सबको पता है, पुलिस। पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस अरेस्टेड हिम, तो वही हिम का ही बन गया। ये डूअर नहीं है, एक्शन नहीं है। ये कह रहा है कि ऑन विच एक्शन इज डन, ऑन विच एक्शन इज डन। मेरे प्यारे बच्चों, जिस पर कार्य किया जाता है उसको अगर हम वर्ब के पहले लिखें, सब्जेक्ट तो बन जाता है, लेकिन ये कर्ता नहीं होता है, कार्य को करने वाला नहीं होता है, इस पर कार्य किया जाता है, और यह पैसिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस में जैसे हमने कहा, पेट्रोल बिक रहा है, पेट्रोल इज बीइंग सोल्ड, सब्जी पक रही है, वेजिटेबल इज बीइंग कुक्ड, मुझे पढ़ाया जा रहा है, आई एम बीइंग टॉट, कौन पढ़ा रहा है कहीं पता चला नहीं, कोई ना कोई तो टीचर होगा, उसका इलाज हो रहा है, ही इज़ बीइंग ट्रीटेड, ही इज़ बीइंग ट्रीटेड, मुझे बुलाया जा रहा है, आई एम बीइंग कॉल्ड, मुझे प्यार किया जाता है, किसके द्वारा? माई पेरेंट्स, माई टीचर्स, माई एल्डर्स,
दोज हु लव मी। आई एम लव्ड, आई एम लव्ड तो कौन करता है नहीं मालूम। जहाँ सब्जेक्ट का पता ही ना हो, डूअर्स के बारे में कोई अता पता नहीं है, वही पैसिव वॉइस में होता है। उसे हम पैसिव वॉइस में ही कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस में संभव नहीं होता है। जैसे अगर हम कहें कुछ लोगों को सज़ा मिली, अब किसने दिया क्या आपको पता है? नहीं, तो कहेंगे सम पीपल वर पनिश्ड, सम पीपल वर पनिश्ड। एक एक चीज़ सिखाएंगे बच्चों आपको पैसिव वॉइस में, आप ध्यान से सीखेंगे भी। तो ये ध्यान रखिए कि जहाँ पर हम कार्य करने वाले को क्रिया के पहले लिखते हैं वह क्या होता है? एक्टिव वॉइस में होता है। जब जिस पर कार्य किया जाए, जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, वही ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट बना करके वर्ब के पहले लिख दिया जाए तो वह पैसिव में होता है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट बट इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप देखेंगे ये जो पैसिव वॉइस आपका है या पहले एक्टिव वॉइस है, एयर सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। और पैसिव वॉइस जो आपका है हियर वर्क डन, वर्क डन यानी जो कार्य किया जाए उसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। जहाँ पे जो कार्य किया जाए, यहाँ पे क्या है? डूअर। ये कौन है? ये डूअर है। जहाँ डूअर इज इम्पॉर्टेंट कहेंगे वह एक्टिव वॉइस में होगा। जहाँ जो काम किया जाए वो इम्पॉर्टेंट है, तो यह पैसिव वॉइस में होता है। जैसे अगर आपको बोलना हो कि तारे गिने नहीं जा सकते, स्टार्स कांट बी काउंटेड, हम लोगों को पढ़ाया नहीं जा सकता, वी कांट बी टॉट, हर किसी को समझाया नहीं जा सकता, एवरीवन कांट बी कन्विंस्ड। अगर हम कहें हर बच्चे को डांटा नहीं जाता, एवरी चाइल्ड इज नॉट स्कोल्डेड। अब कौन है डांटने वाला? बहुत सारे होंगे, तो ये पैसिव वॉइस में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, बड़े आराम से इसको आप समझ गए होंगे कि किसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, किसको पैसिव वॉइस कहते हैं। जहाँ सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जहाँ डूअर शुरू में होता है, वर्ब के पहले होता है, वह एक्टिव वॉइस में होता है। और जहाँ ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स नॉन डूअर, जिस पर काम किया जाए, तो वर्क डन, जो कार्य किया जाए वह इम्पॉर्टेंट होता है। वह अगर वर्ब के पहले आ जाए तो यह पैसिव वॉइस में होता है। तो क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे चलते हैं, जिसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा इस पे चलेंगे, फिर आगे हम अगले पार्ट में कुछ बताएंगे। अगर यहाँ पे एक्टिव वॉइस दिया है तो ये सबसे पहले शुरू में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, फिर जो है ऑब्जेक्ट होता है, शॉर्ट फॉर्म में है। जैसे हमने कहा शी सिंग्स ए सॉन्ग। अब बताइए ये जो सॉन्ग है इसको गाने वाला कौन है? एक्शन, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ये गाने वाला कौन है? डूअर कौन है? सी, तो ये सब्जेक्ट हो गया। सी सिंग्स ए सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, उसके पहले वर्ब है और उसके पहले क्या है? सब्जेक्ट, यानी डूअर कहाँ है? मेन वर्ब के पहले है। और दूसरा जो है पैसिव वॉइस अगर आपको करना है तो पैसिव वॉइस क्या होता है? व्हाट इज पैसिव वॉइस? ये देख रहे होंगे जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर लेंगे सब्जेक्ट में। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में किसको, कौन कौन से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे अभी बताते हैं आपको। यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब, ये आपका हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस होता है। आपका जो भी टेंस होगा उसी के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब बदलते रहेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। जो भी टेंस होगा उस टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब करेंगे। और मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। पैसिव वॉइस में ये जो मेन वर्ब होती है हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब आपको क्यों जोड़ना पड़ता है
यह वर्ब किसका है? इस सब्जेक्ट का है। यह मेन वर्ब जो है शी का सब्जेक्ट है। और क्या ये वर्ब इसका सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है? ये जो सब्जेक्ट क्या इसका बना है? नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है, इसके पास तो कुछ वर्ब ही नहीं था, इसलिए इसको भी किसी की मदद की गई है, कोई हेल्प दिया गया है, इसीलिए वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। फिर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बाई होता है। ये बाई रट लेते हैं कुछ लोग। मेरे प्यारे बच्चों बाई हर जगह नहीं होता है, हम बताएंगे कि करके। बने रहिएगा इस चैनल पर शुरू से अंत तक, हम बताएंगे भी कहाँ बाई होता है, कहाँ कुछ और होता है। यहाँ पे प्रेपोजिशन याद कर लेंगे, बाई भी हो सकता है, प्रेपोजिशन भी होगा। जब कोई एक्शन वर्ड रहेगा तो बाई होगा, अदरवाइज प्रेपोजिशन बदल जाता है यहाँ पे। इसके बाद जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही एग्जाम में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन दिखाई दे जाए कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो आपकी एकदम नज़र कहाँ होगी? कोई को पता है तो बताइए। बिल्कुल नहीं, एकदम आपको परेशान नहीं होना, मैं आपको बता देता हूँ। एकदम अगर एक्टिव वॉइस दिया उसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, तो मेरे प्यारे बच्चों सीधे सीधे आपकी नज़र होगी वर्ब पे, ना तो सब्जेक्ट पर ना तो ऑब्जेक्ट। वो तो हम सेकेंड टर्म में देखेंगे, सेकेंड टाइम में देखेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम में जो हमारी नज़र होगी इसी वर्ब पे होगी, क्योंकि सारा हेल्पिंग वर्ब जो होता है इसी वर्ब से होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही एग्जाम में अगर आपको दिखाई दे गया कि ये वॉइस का क्वेश्चन है, तो आप तुरंत अटैक कर दीजिए, यस व्हाट इज द वर्ब, वर्ब का फॉर्म क्या है ये भी बताएंगे हम, कैसे आसानी से आप जो है इस वर्ब को आप बदल लोगे, कैसे कौन से वर्ब के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, टेंस आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो बिल्कुल परेशान ना हो। टेंस का मैंने आपको वीडियो पढ़ाया दिया हुआ है, इसके पहले वाले कई वीडियो मैंने टेंस पर बताया हुआ है, उसको आप जा करके देख लें। टेंस भी बेसिक नॉलेज तो टेंस का रख लें, जिससे आपको कुछ मदद मिले आगे। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन ये वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में हो जाएगी। यहाँ बाई लगाएंगे या कोई अन्य प्रपोजिशन, ये हम बताएंगे आपको। ये सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात हम लोग चल रहे हैं, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाने में आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एकदम ध्यान रखना, केवल ये जो 7 प्रोनाउन हैं यही बदलेंगे और कुछ नहीं। ये सब्जेक्ट रहेगा, ये ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर यहाँ पे आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, दे है, बस इतना ही। ये 6 प्रोनाउन, इट भी होता है तो इट को बदला नहीं जाता, इसलिए हम नहीं बता रहे आप लोग को। बड़े ही आराम से ये 6 प्रोनाउन बस आपको याद करना है। ये प्रोनाउन अगर बदलेंगे ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यही 6 बदलेंगे, बाकी को जस का तस लिख देते हैं। यहाँ रवि होता तो हम रवि यहाँ लिख देते, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में रवि होता तो यहाँ पे रवि लिख देते, मोहन होता तो मोहन लिख देते, माई फादर होता तो माई फादर लिखते, कैट होता तो ये कैट लिखते, स्नेक होता तो स्नेक लिखते। लेकिन ये 6 अगर आ गए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, आई है तो इसका ऑब्जेक्ट तुरंत कर देंगे मी, वी है तो अस, यू है तो यू को भी नहीं बदलते हैं, ही है तो हिम कर देंगे, शी है तो हर कर देंगे, दे है तो देम कर देंगे। इस तरह से देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में सिर्फ ये 6 बदलेंगे, 6 के अलावा कुछ नहीं बदलेगा, ये गारंटी है। अगर आप कुछ बदल दिए तो आप गलत हो गए। बहुत जगह ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि उसको ऑब्जेक्ट में बदलते भी नहीं हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको लिखते ही नहीं है। तो ये भी बताएंगे हम कि कहाँ पे लिखते हैं, कहाँ पर नहीं लिखते हैं। तो बने रहिएगा एक एक चीज़ को ध्यान से देखने के लिए कि कैसे हम किसी वर्ब को, कैसे किसी सेंटेंस को, किसी सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को कैसे बदलते हैं। तो ये तो हुआ आपको ऑब्जेक्ट कैसे बदलना है। और एक चीज़ आगे ध्यान रखना है कि ये जो एक्टिव वॉइस होता है, ये सेंटेंस आपका जो एक्टिव वॉइस वाला जो सेंटेंस है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ये जो वर्ब है ये वर्ब कैसा होना चाहिए। ये जो वर्ब है ये वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। ये ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। ये जो इसमें वर्ब है एक्टिव वॉइस का, जो ये वर्ब है आपका एक्टिव वॉइस का वर्ब हमेशा वर्ब ट्रांजिटिव होना चाहिए। क्यों ट्रांजिटिव होना चाहिए? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट अवश्य चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है
तो वर्ब को ट्रांजिटिव बनाइए, वरना आपका गलत हो जाएगा। जैसे हम कहें ही laughs me, he laughs, he is laughing, he laughed, ये तो वर्ब इंट्रांजिटिव है। ये वी आई है वर्ब इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। he laughs me पूरी तरह से गलत है, लेकिन हम इसी को ट्रांजिटिव कैसे बना देंगे? he laughs at me, he laughs at माने किसी पर हंसना। अब यही भी वर्ब इंट्रांजिटिव बन गया वर्ब ट्रांजिटिव। तो इसको आप पूरा अभी तक पढ़िए, इसका अगला पार्ट इंतज़ार करिए, बड़े ही जल्दी आपका आने वाला है कि हम कैसे किसी एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को कन्वर्ट करें। इसके लिए इंतज़ार करिए पार्ट 2 का। इतना तब तक आप लोग नोट करिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए इंग्लिश मैनिया बाय हरिवंश सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।